बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौमी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध असम्बली के लिए ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों के लिए मखसूस फ़हरिस्त जमा करवाई थी। लेकिन ये फ़हरिस्त एक मुअम्मा बनी हुई थी कि कौन किसका नाम शामिल किया गया है, किसका नाम शामिल नहीं किया गया। और ये जो तरजीह फ़हरिस्त है, इसी बेस के ऊपर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो मिलेंगी, तो फिर यही MNAs और फिर MPAs जो हैं वो बनेंगे। तो ये लिस्ट मैंने आज हासिल कर ली है और इस फहरिस्त के अंदर जो जो नाम है वो प्रायोरिटी लिस्ट वाइज नाम मैं आपको बताऊंगा। कुल 126 नामों की फहरिस्त उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर खान बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI, इन दोनों ने साइन करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई है। कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 21 नामों की फहरिस्त जमा करवाई गई है और कौमी असम्बली में ही जो अक़लियती नशिस्तें हैं उनके लिए 10 नामों की फहरिस्त ये जमा करवाई गई है। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की नशिस्तों के लिए 33 नाम हैं और पंजाब असम्बली में गैर मुस्लिमों के लिए 13 नामों की फहरिस्त जमा हुई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन के लिए 25 नाम दिए गए हैं और अक़लियतियों के लिए 11 नाम। तो सिंध असम्बली में ख़वातीन की नशिस्तों के लिए सिर्फ 3 नाम हैं और अक़लियती नशिस्तों के लिए 10 नामों की फहरिस्त जो है वो जमा कराई गई है। अब इसके अंदर एक चीज़ हम देखते हैं, वो चीज़ सामने ये आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर है टारगेट किया जा रहा है 9 मई के वाक़यात की आड़ लेकर, और उसी के नाम लेकर इमरान खान हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी टॉप की लीडरशिप हो, उन सबको उसी मुकदमात के अंदर घसीटा जा रहा है। और 9 मई के वाक़यात को लेकर ही तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मज़ालिम ढाए गए वो अपनी मिसाल आप हैं। PTI से कवरेज, PTI को कवरेज ना मिलना, PTI को इलेक्शंस के अंदर वो तमाम तर जो बुनियादी हकूक़ होते हैं किसी सियासी जमात के, वो नहीं दिए गए, इंतखाबी निशान छीन लिया गया और ये तासुर दिया गया कि तहरीक इंसाफ एक दहशत गर्द जमात है और दहशत गर्द वाली एक्टिविटीज़ करती है। हुकूमती सतह के ऊपर, रियासती सतह के ऊपर मुसलसल तहरीक इंसाफ को इन्हीं वाक़यात में की आड़ लेकर PTI के ऊपर कार्रवाई की जाती रही। लेकिन अब जो फहरिस्त सामने आई है उसमें ये बात भी बड़ी खुलकर सामने आई है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ को अगर 9 मई के वाक़यात की आड़ लेकर टारगेट किया जा रहा है, तो फिर तहरीक इंसाफ ने भी जिन जिन लोगों को 9 मई के वाक़यात में मुलविस करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, या फिर जो जो लोग इन वाक़यात के अंदर जो PTI के वर्कर्स थे उनको टारगेट किया गया, उनकी फैमिलीज़ में से किसी न किसी को इस लिस्ट के अंदर एडजस्ट किया गया है और पैगाम दिया गया है कि भाई आप भी अगर 9 मई वाले वाक़यात के लेकर आप सबको एक साथ चला रहे हैं, तो फिर हम भी अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं उस फहरिस्त के ऊपर जो कौमी असम्बली की है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हॉट केक बना हुआ है इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए भी और सब लोगों के लिए, क्योंकि वो फहरिस्त जमा करवाने के बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने ऐसे ही किनारा कशी इख्तियार कर ली है, ऐसे ही किनारा कशी इख्तियार कर ली है जैसे कोई बंदा दुनिया से तंग हो और वो इस्लाम की तरफ चला जाए या तबलीगी जमात में चिल्ले के चला जाए। ऐसे ही बैरिस्टर गौहर साहब जो है ना, उनसे पूछा जाए कि लिस्ट किधर है, तो वो ऐसे ही जवाब देते जैसे जैसे वो उनके लिए फ़ोन सुनना ही मना है, जैसे उनको पता ही नहीं है। खैर, वो लिस्ट हमने हासिल कर ली है। ज़ाहिर इशूज़ आते हैं पार्टी के अंदर भी। जो लिस्ट है उसमें पहले नंबर के ऊपर जो ख़वातीन की फहरिस्त है इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई है वो कौमी असम्बली के लिए, उसमें पहला नाम है आलिया हमज़ा का। आलिया हमज़ा इस वक्त भी जेल में हैं। आलिया हमज़ा पहले भी मखसूस नशिस्त के ऊपर तहरीक इंसाफ की MNA थी। 2013 से 2018 में जब इलेक्शन हुए तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये रुकन कौमी असम्बली थी, बड़ी एक्टिव, और 9 मई के बाद से लेकर अभी तक ये खातून जेल में हैं। कभी इनको मियांवाली ले जाया जाता है, कभी इनको गुजरांवाला ले जाया जाता है, कभी इनको कहीं और ले जाया जाता है, और अभी तक वो जेल में हैं। और उनका नाम कौमी असम्बली की तरजीही फहरिस्त में PTI ने पहले नंबर पर रखा है। दूसरे नंबर पर कमल शोजब हैं। कमल शोजब ने 2024 के इलेक्शन में बहावलपुर से कॉन्टेस्ट भी किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो हार गई। उनका केस अभी भी ट्रिब्यूनल के अंदर मौजूद है। PTI ख़वातीन की जो वुमेन विंग है उनकी ये सदर हैं। इनका नाम शामिल किया गया है, रुबीना शाहीन और रुबीना जमील, ये नाम शामिल हैं। इनके अलावा सिमाबिया ताहिर सती, इन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। मैं ये समझता हूँ कि इनका नाम शामिल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सीट इन्होंने जीती हुई है। ये बड़े मार्जिन से इन्होंने
मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं दानियाल चौधरी, इनको इन्होंने शिकस्त दी हुई है। लगभग 30 से 35 हज़ार के मार्जिन से ये जीती हुई हैं। इनको अपना केस कॉन्टेस्ट करना चाहिए था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, लेकिन इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है ताकि इनको एडजस्ट किया जा सके। 5वें नंबर पे हैं, इनको सीट भी मिल जानी है। फरखंदा कोकब, उसके अलावा सनम जावेद। सनम जावेद का नाम भी कौमी असम्बली की फहरिस्त के अंदर शामिल है। सनम जावेद को बराह रास्त मरीम नवाज के ऊपर तनकीद करने की वजह से टारगेट किया गया। लगभग 12 से 14 माह तक इनको भी जेल में रखा गया। इन द एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुदाखलत की वजह से इनकी जान छूटी और अब ये रिहा हो गई हैं और अब ये कौमी असम्बली की जो तरजीह फहरिस्त है उसमें 7वें नंबर के ऊपर हैं। उस्मान डार और उमर डार की वालदा रिहाना डार, जिन्होंने फार्म 45 की बेस के ऊपर ख्वाजा आसिफ को शिकस्त दी है, इनका नाम भी तरजीह फहरिस्त में शामिल किया गया है। और रिहाना डार भी कौमी असम्बली की नशस्त जीत चुकी थी, लेकिन वो शायद PTI समझती है कि ख्वाजा आसिफ साहब के जिनके साथ ताल्लुकात हैं और जो वजारत है उनके पास, वो कभी भी उनको हरवाने नहीं देंगे, लिहाजा इनका नाम भी कौमी असम्बली की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी दोबारा कि इनके नाम एक्सेप्ट कर लिए जाएँ, PTI के ऊपर इशूज़ ख़त्म कर दिए जाएँ, तो फिर आपको कौमी असम्बली में एक नया मैच होता हुआ नज़र आएगा। एक तरफ ख्वाजा आसिफ खिताब करेंगे तो दूसरी जानब तहरीक इंसाफ वाले कहेंगे जनाब रिहाना डार साहब आप बात करें। फिर मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब असम्बली में नहीं बैठेंगे, बाहर भाग जाएंगे। अगला नंबर है शहनाज तारिक खान का, फिर मिसबा जफ़र हैं, आमना अली हैं, मेहरुन्निसा सज्जाद हैं, मलिया अली असगर हैं, डॉक्टर सुमेरा शम्स, नादिया खटक। ये बहुत पुरानी वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हर दफ़ा इनका नाम ड्रॉप कर दिया जाता था, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा से जो सीटें PTI को मिलनी हैं उसमें 3रे नंबर पर इनका नाम शामिल किया गया है। यकीनन ये भी MNA बन जाएंगी। मोमिना बासित, नैना अरशद के नाम शामिल हैं। सबा बीबी, साजिदा गुलजार, लुबना हमीद और नैला मरवत के नाम भी कौमी असम्बली की फहरिस्त में शामिल हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद कहाँ गई और बाकी आयशा भुट्टा वगैरह, वो भी बताता हूँ, थोड़ा सब्र करें। कौमी असम्बली की जो गैर मुस्लिमों की फहरिस्त है उसमें लाल चंद मल्ही पहले नंबर पे हैं, राजेश कुमार जगमानी, वकास खोखर, हकूक रादेक बाबू, चौधरी आमिर सुमैल, सफ़ीना मुनीर जैक्सन, इसके अलावा तादील कामरान, अरब माल, जाय नंद, नाबेग के नाम कौमी असम्बली की अकलीती फहरिस्त के अंदर शामिल किए गए हैं। पंजाब असम्बली के लिए ख़वातीन और अकलीतों की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद पहले नंबर पर हैं। कैंसर सर्वाइवर हैं, नवाज शरीफ से ये जीती हुई हैं फार्म 45 की बेस के ऊपर। एवरीबडी नोज किस तरीके से उस हल्के का RO तब्दील किया गया, किस तरीके से उनके ऊपर उस RO के ऊपर तशद्दुद किया गया और जाली एक फार्म 47 जारी किया गया जिसका भुरकस निकला, तो फिर एक नया फार्म 47 जारी हुआ। ताहम अभी तक डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो ट्रिब्यूनल में केस लड़ रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इनको पंजाब असम्बली में तरजीही लिस्ट के अंदर पहले नंबर पर रखा है। आयशा भुट्टा, ये भी बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, मुदल्लल गुफ्तगू करती हैं, अभी तक ये भी फंसी हुई हैं, इनका नाम 2रे नंबर पर है। तैयबा अमरीन, कलसूम अकरम, सायरा रजा, फरह आगा के नाम शामिल हैं। फिरदौस रैना, आबदा बीबी, सादिया अयूब, साइमा नौरीन, अजरा नसीम, आसिया अमजद, तंजीला इमरान, कुर्बान फातिमा, कोमल नदीम सिंधु, बुशरा सईद, अमीना बदर, मैमुना कमाल, आमरा अजहर, सफ़िया जावेद, अक्सा आसिम, अमीना बिलाल, नाहिद नियाज भट्टू, सारा अली सैयद, तहमीना रियाज और शीरी नवाज के नाम शामिल हैं। इसके अलावा सैयदा फातिमा हैदर, शहला एहसान, शहला मुमताज़, अदीबा कौसर, नादिया असगर, सैयदा हिना, नीलोफर अहमद मलिक के नाम भी शामिल हैं। जबकि पंजाब असम्बली के लिए जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें यानी कि अकलियतों की नशिस्त है उसमें आसिफ आशिफ, महिंद्रा पाल सिंह, यादस्तर चौहान, सरफराज क्लेमेंट, फरहान गिल, सैमुअल याकूब, सिद्रा हमीद, शहजाद फ्रांसिस, तनवीर भुट्टा, नवान इसाक, मुबारक गिल, आसिफ सुहेल, डॉक्टर कैसर शहजाद के नाम शामिल हैं। सिंध असम्बली में ख़वातीन की नशिस्तों के लिए जो 3 नाम है PTI ने दिए हैं उनमें फ़िज़ा ज़ीशान, सरीना अदनान और रुखसाना कौसर हैं। और अकलीतों की नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ ने तो बहुत नाम दे दिए, तकरीबन 10 के नाम दे दिए, हालांकि सीट वहाँ पर उनको मैक्सिमम एक या 2 मिल सकती हैं। उनमें एडवोकेट भगवान दास भेल, सलमान लतीफ़ सरवान, लाजपत राय, लखराज, महेश कुमार, फलाज राय, कलीम शारूम, नंद लाल और डॉक्टर प्रकाश लाल के नाम शामिल है। हो सकता है कोई इनकार कर दे, किसी की नॉमिनेशन एक्सेप्ट ना हो, तो फिर मुतबादल होते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनमें मिशाल, यूसुफ जई, फौजिया बीबी, आयशा नईम, उज़मा रियाज, साजिदा हनीफ, गुल नसरीन अली, फरीदा कुरैशी, फरजाना जावेद, शकीला रुबानी, फ़ायज़ा मुबशर,
हुमैरा नवाज़, साइमा खालिद, खुशबू, फरजाना सफ़ीर के नाम शामिल हैं। हरमा इब्राहीम, नईमा नाज, शाजिया नाज, अस्मा तारा काका खेल, महराब, नायाल, खुशहाल खान, चांद बीबी, नौरीन आरिफ, रज़िया नौशीन, जाहिदा जावेद और आलिया नवाब के नाम शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI की अक़लीती नशिस्तों में जो नाम है वो उसमें वज़ीर ज़ादा इरफान जोसफ, राजेश कुमार, रवि कुमार, पीटर नौरोज़ गुल, शान अदील शान, सैमुअल रॉबर्ट, तादील कामरान, दिलदार खान, नैला नरेश और आकाश मसीह, ये नाम शामिल किए गए हैं। तो ये अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर रखा है कि तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा नहीं है, तो अब हम क्या करें कि किसके नाम की लिस्ट जो है हमने एक्सेप्ट करनी है। इसका फैसला अगले चंद रोज़ तक हो जाएगा और उसके बाद ये तमाम नाम जो 126 हैं, इसमें से तकरीबन 77 से 76 नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। बाकी तरजीह लिस्ट के अंदर मौजूद होंगे। कोई मेंबर रिज़ाइन कर देता है, लेट्स सपोज अगर सिमाबिया ताहिर सती या फिर रिहाना डार कौमी असम्बली की सीट जीत जाती हैं ट्रिब्यूनल के हुक्म के ऊपर, तो फिर ये नशिस्त छोड़ देंगे और इनके बाद जो तरजीह लिस्ट के ऊपर मौजूद होगा नंबर नाम जो भी होगा उसको फिर ऑटोमेटिकली वो MLA बना दिया जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का वीडियो, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।